भारत सरकार के खेल और गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रामाणिक जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, मंच पर उपस्थित श्री मनदीप भंडारी जी, येसा मुदगल जी, जनरल फर्नांडीज जी, हिना सफी भट्ट जी, यहाँ के आईजी विधि कुमार बिरदी जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सरमद हफीज जी, स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग ले रहे सभी एथलीट, टीम मैनेजर्स, मीडिया के साथी, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए पर्यटक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए निश्चित रूप से एक गौरवपूर्ण पल है। आप सब जानते हैं कि वर्ष 2024 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला था। आइस संबंधी इवेंट्स जैसे स्नो स्केटिंग, आइस हॉकी तथा कर्लिंग लद्दाख में तथा स्नो स्पोर्ट्स इवेंट्स जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रहे हैं। मैं देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए 600 से ज़्यादा एथलीट्स, उनके कोच, टीम मैनेजर्स, सपोर्ट स्टाफ और विंटर गेम्स के स्नो स्पोर्ट्स इवेंट्स में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को जम्मू कश्मीर की वार्म हॉस्पिटैलिटी और गुलमर्ग में अगले 4 दिन शानदार खेलों के आयोजन का लुत्फ उठाने के लिए आमंत्रित भी करता हूं और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर, मैं जानता हूं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग ले रहे सभी एथलीट्स के लिए आज का ये क्षण निश्चित रूप से बेशकीमती है। आज के दिन के लिए उन्होंने वर्षों से तैयारी की होगी और अनेक सपने भी देखे होंगे। आज उनके सपने और संकल्प सच हों, ऐसा दिन आपकी जिंदगी में आया है। मैं जानता हूं कि इस प्रतिस्पर्धा के विभिन्न विधाओं में, डिसिप्लिन्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल हासिल करने का अब एक नया सपना आपके मन में जन्म ले रहा होगा। लेकिन इस अवसर पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि गोल्ड मेडल ही चैंपियन बनने की निशानी नहीं होती है। चैंपियन शब्द विजेता से कहीं बढ़ करके होता है। असली चैंपियन वो होता है जिसके लक्ष्य असीमित होते हैं, जिसकी सामर्थ्य, जिसका स्किल सिर्फ फिनिश लाइन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो अपने खेल में व्यक्तिगत सीमाओं के पार जाने का हौसला रखता है। एक बड़ा मशहूर शेर है, जो तार पर निकली है वो धुन सबने सुनी है। जो तार पर निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। द म्यूजिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एवरीवन हैज हर्ड, बट हु नोज व्हाट इट अंडरवेंट टू प्रोड्यूस इट। विजेता को सभी पहचानते हैं, लेकिन उसके साथ प्रतिद्वंदिता करने वाले, compete करके इन खेलों को दिलचस्प बनाने वाले सभी खिलाड़ियों को याद करना और उनका आभार व्यक्त करना, ये मैं मानता हूँ ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए मुझे लगता है कि स्पोर्टिंग इवेंट्स में भाग लेने वाले तथा व्यक्तिगत सीमाओं को चुनौती देने वाले हर एक एथलीट को मैं निजी तौर पर चैंपियन मानता हूं। मित्रों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नेशनल रैंकिंग नहीं बल्कि विंटर स्पोर्ट्स के इस महाउत्सव में शामिल हो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह टूर्नामेंट सभी एथलीट्स को अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी साबित करने का भी अवसर प्रदान कर रही है। के मैनेजर्स एक साथ मिलकर गुलमर्ग की
इन खूबसूरत वादियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त बनाएंगे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में स्पोर्ट्स के एक नए युग का उदय हुआ है और स्पोर्ट्स पर्सन्स को वह मान, सम्मान, संसाधन और सुविधाएं मिल रही हैं पिछले 9 वर्षों से जो किसी भी विकसित देश के खिलाड़ियों को मिलती रही हैं। ऐसा अवसर अनेक दशकों बाद इस पीढ़ी के स्पोर्ट्स पर्सन के जीवन में आया है। इसलिए आप सभी को दुगने उत्साह से सभी चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना है और एक ऐसा उदाहरण जो एक सफल खेल की विरासत का निर्माण कर सके। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के गांवों और शहरों में स्पोर्ट्स का एक जन आंदोलन चल रहा है। समाज के भीतर खेल की अलग अलग विधाओं को लेकर मान्यता पहले से काफी ज्यादा मजबूत हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन के निरंतर प्रयासों से युवा एथलीट्स में नए आत्मविश्वास का जन्म हुआ है और नेशनल तथा इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में, टूर्नामेंट में निरंतर उनके बेहतर प्रदर्शन ने लाखों युवाओं को प्रोत्साहित किया है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जहाँ 3 लाख 4 लाख युवा पूरे वर्ष भर में स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेते थे, आज 75,000 से ज्यादा युवा जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज से शुरू हो रहा ये 4था खेलो इंडिया विंटर गेम्स भावी एथलीट्स के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगा। आने वाले 4 दिन इन खूबसूरत और चुनौतियों से भरे स्लोप पर युवा प्रतिभाओं के जोश, उनके हुनर और विभिन्न विधाओं में उत्कृष्टता का जश्न मनाया जाएगा तथा यूनिक टैलेंट्स को सम्मानित भी किया जाएगा। अगले 4 दिन गुलमर्ग की वादियों में स्कीयर्स के स्की टेक्निक, मूवमेंट, मोशन, टाइमिंग, माइंड बॉडी बैलेंस और उनके साहस तथा मजबूत कैरेक्टर की परीक्षा होगी। मैं मानता हूं स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्की, नॉर्डिक स्की जैसे कंपटीशन स्पोर्टिंग स्पिरिट को बनाए रखने का सर्वश्रेष्ठ अवसर साबित होंगे तथा अलग अलग स्टेट से आए हुए सभी एथलीट्स के बीच सद्भाव, भाईचारा, आपसी समझ और मित्रता को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं सभी खिलाड़ियों, आयोजन से जुड़े सभी कर्मियों, अधिकारियों और विंटर के प्रशंसकों को बेहद सफल और यादगार 4थे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए अपनी एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे सहयोगी जिन्होंने इस आयोजन में अपनी भूमिका का बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन किया है और विशेष रूप से हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल के अपने साथियों के प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हूं। एक बात मैं जरूर आज बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर देश की आबादी का केवल 1% हिस्सा है, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स बजट ज्यादा है। ये इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता स्पोर्ट्स के लिए कितनी है। और दूसरी बात अगर मैं जिक्र न करूंगा तो मुझे लगता है कि बेईमानी होगी। अभी भारत सरकार के मंत्री जी कह रहे थे यहाँ जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसमें विशेष योगदान है, जिनके कारण पीएमडीपी के अंतर्गत ढेर सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हमें मदद मिली। मैं भारत सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के लिए अनुमति दी है और मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इससे बेहतर इंतजाम भी देश में दूसरी जगह नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।